हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल अनवर सर। तो जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। ओके, तो लास्ट जो अपनी वीडियो मैंने आपको बताया था, कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कैसे करें, कॉन्फिडेंस अपना कैसे बढ़ाएं, तो जो अपने को शेम फील होती है उसको कैसे रिमूव करें, हेजिटेट कैसे रिमूव करें, वो सब आपको बताया गया पिछली वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस को उठा के देखें। ओके, उसमें कॉन्फिडेंस के बारे में बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हर वीडियो से पहले मैं आपको 15 या 20 वर्ड्स बताया करूंगा, और आप भी ये एक हैबिट डाल लो कि डेली के आपको 20 या 15 वर्ड्स मुझे रिमेंबर करने हैं, नोटबुक में नोट करने हैं और मुझे रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। ओके, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। डेली के आप 15 या 20 वर्ड्स रिमेंबर करते हो, याद करते हो, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत बेटर है। ओके, तो वर्ड्स आपके लिए जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं। छोटे छोटे वर्ड होते हैं, नॉर्मल वर्ड होते हैं, लेकिन अपने को इंग्लिश में पता नहीं होता इसको क्या बोलते हैं। ओके, सो मैंने सोचा कि वीडियो से पहले आपको 15 या 20 वर्ड्स डेली के करवाऊं, जो भी अपनी वीडियोस है उससे पहले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अपने पहला जो अपना वर्ड है बिल्ड। बिल्ड क्या होता है? बनाना। BUILD, बिल्ड होता है बनाना। ओके, सेकंड बॉयल। बॉयल होता है उबालना। ब्रीथ, सांस लेना। BREATHE, ब्रीथ, सांस लेना। 4 नंबर पे कैरी, CARRY, कैरी होता है ले जाना। 5th नंबर पे है जो चीट। चीट क्या होता है? धोखा देना। CHEAT, विद स्पेल में आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको इजी हो, अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, लिखने में कोई इजी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। सो 6 नंबर पे आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप सभी को पता है, बातचीत करना। COMMUNICATION, कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना। डिफेंड, हराना। DEFEND, हराना। डिग, गड्ढा खोदना या फिर खोदना। ओके, DIG, खोदना। नेक्स्ट जो अपना है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना। DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना। 10 नंबर पे है ड्रैग, खींचना। DRAG, ड्रैग, खींचना। 11 नंबर पे ड्रैन, खाली करना। ओके, DRAIN। 12 नंबर पे ड्रेंच, DRENCH, भिगोना। और 13 नंबर पे निट, के साइलेंट रहते हैं इस वर्ड में। क्या रहता है? साइलेंट रहते हैं। KNIT, निट, बुनना। ओके, 14 नंबर पे आता है मेजर, मापना। MEASURE, मेजर, मापना। 15 नंबर पे जो होता है मेल्ट। मेल्ट क्या होता है? पिघलना। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। और इन अगर आपके पास नोटबुक अवेलेबल नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के बाद इसको आप नोटबुक में नोट करते हैं। नोटबुक में नोट कहाँ करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि नोटबुक के जो लास्ट पन्ने होते हैं वहां पर इसको नोट करना है, क्योंकि अलग वर्ड्स पड़े रहते हैं वहां पर। जब अपने रिमेंबर करने होते हैं, रीडिंग लगानी होती है, तो इजीली वहां से उठा के अपने देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तो न्यू टॉपिक अपना कौन सा रहेगा, देखते हैं। तो जितना हो सके वर्ड्स आप रिमेंबर कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। डेली के 15 या 20 वर्ड्स आप रिमेंबर करते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, उतनी आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होता जाएगा, बढ़िया होती जाएगी आपकी इंग्लिश। ओके, तो नेक्स्ट आज अपने जो टॉपिक करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। ओके, तो कौन सा टॉपिक होगा? वो हैव टू। आज अपने किसके बारे में बात करेंगे? हैव टू के बारे में। हैव टू का यूज देखो अपने किसके लिए करते हैं? कंपल्शन के लिए। कंपल्शन क्या होती है? मजबूरी। देखो, किसी न किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। क्या होती है? किसी न किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो हैव टू का यूज अपने किसके लिए करते हैं? कंपल्शन के लिए। कंपल्शन क्या होती है? मजबूरी। इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे तो देखते हैं वीडियो में। इसको देखते, पास्ट में यूज करेंगे, प्रेजेंट में यूज करेंगे और फ्यूचर में यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं हैव टू का यूज अपने करते किस लिए हैं।
हैव टू का यूज अपने करते हैं कोई भी काम मुझे करना पड़ता है। सपोज दैट मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पैदल आना पड़ता है, मुझे दूध लाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ती है। कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, मजबूरी है। ओके, जैसे मजबूरी है, मुझे साइकिल द्वारा मार्केट जाना पड़ता है, मुझे साइकिल द्वारा स्कूल जाना पड़ता है, मुझे साइकिल द्वारा घर आना पड़ता है, मुझे सब्जी बनानी पड़ती है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, कोई भी काम मुझे करना पड़ता है। तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? हैव टू का। हैव टू का यूज़ आपके माइंड में होना चाहिए। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपकी मजबूरी है, कोई भी काम आपको करना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे चाय बनानी पड़ती है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को, बहुत ईजी टॉपिक है। हैव टू का यूज़ अपने करते हैं कंपल्शन के लिए। कंपल्शन क्या होती है? मजबूरी। इसको पास्ट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट, जो अपने प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में क्वेश्चन किससे पुट करते हैं? डू और डज। कैंडिडेट बताने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज है डू और डज में कैंडिडेट कौन कौन से रहते हैं। डू में कैंडिडेट रहेंगे आई, वी, यू, दे, और डज में रहेंगे ही, शी, इट, नेम। और साउंड क्या रहेगी? सबसे पहले इसमें देखते हैं वर्ब क्या रहेगी। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है, या फिर कोई भी फ्यूचर की बात है। तो साउंड देख लेते हैं प्रेजेंट में। सबसे पहले अपने प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में इसकी साउंड देख लेते हैं क्या रहेगी। प्रेजेंट में साउंड रहती है कोई भी काम मुझे करना पड़ता है। कोई भी काम मुझे करना पड़ता है। साउंड क्या रहेगी? कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मुझे बताना पड़ता है, मुझे पूछना पड़ता है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? डू और डज से। प्रेजेंट सिंपल में क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्या लगाएंगे? डू और डज। अब जैसे सपोज दैट, अब जैसे क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, क्या तुम्हें बताना पड़ता है, क्या तुम्हें पैसे बचाने पड़ते हैं, क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ते हैं। अब जैसे क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ते हैं तो डू यू, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? डू यू हैव टू एक्शन। एक्शन मीन्स यहां पर वर्ब। डू यू हैव टू अर्न मनी। कमाना क्या होता है? अर्न, EARN, अर्न, कमाना। ओके, अब जैसे क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ते हैं, डू यू हैव टू अर्न मनी, तो मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, आई हैव टू अर्न मनी। मुझे पैसे नहीं कमाने पड़ते, आई डोंट हैव टू अर्न मनी। देखो, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, किसी भी टॉपिक अपने ले लेते हैं, जैसे कोई भी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका आता है तो आप इजीली उसका सेंटेंस बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश टू इंग्लिश आप सेंटेंस बनाओ पहले, उसके बाद जब अपने हिंदी में पता चलेगा तो हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस बनाओगे तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अपने देखते हैं सेंटेंस, एक आधा और देख लेते हैं। अब जैसे क्या तुम्हें पैदल आना पड़ता है। अब जैसे क्या तुम्हें पैदल आना पड़ता है, पैदल आने को ऑन फुट बोलते हैं, आना कम। अब जैसे क्या तुम्हें पैदल आना पड़ता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे क्या तुम्हें पैदल आना पड़ता है, डू यू हैव टू कम ऑन फुट, तो मुझे पैदल आना पड़ता है, आई हैव टू कम ऑन फुट। मुझे पैदल नहीं आना पड़ता, आई डोंट हैव टू कम ऑन फुट। ओके, तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे। अब जैसे क्या उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। अब जैसे क्या उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है तो उन्हें के लिए क्या यूज करेंगे यहां पर? दे। डू दे हैव टू लर्न इंग्लिश। सीखना क्या होता है? लर्न। जैसे मैंने आपको लास्ट वर्ड करवाया होगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपके माइंड में होगा वो वर्ड कि सीखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो लर्न। डू दे हैव टू लर्न इंग्लिश, तो उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, दे हैव टू लर्न इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ती, दे डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंगुलर। तो सिंगुलर की बात करते हैं। कैंडिडेट डज में कौन कौन से रहते हैं? ही, शी, इट और नेम। अब जैसे क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है, गर्ल है तो शी के लिए शी यूज करेंगे। डज शी हैव टू मेक फूड, तो उसे खाना बनाना पड़ता है, शी। देखो पॉजिटिव में हैज टू रहेगा सिंगुलर के साथ, आंसर में क्या रहेगा? हैज टू, पॉजिटिव में। शी हैज टू मेक फूड। जैसे क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, डज शी हैव टू मेक फूड, तो उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू
मेक फूड, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता। शी डज नॉट हैव टू मेक फूड। ओके, अब जैसे क्या उसे पैसे बचाने पड़ते हैं। डज ही हैव टू, बचाना क्या होता है, सेव। अब जैसे क्या उसे पैसे बचाने पड़ते हैं, डज ही हैव टू सेव मनी, तो उसे पैसे बचाने पड़ते हैं, ही हैज टू सेव मनी। उसे पैसे नहीं बचाने पड़ते, ही डजंट हैव टू सेव मनी। ओके, तो ये प्रेजेंट अपना कंप्लीट हुआ। जिन्होंने ये नोटबुक पे नोट नहीं किया है तो नोटबुक पे नोट कर लेना। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट। तो पास्ट की बात करते हैं। कोई भी काम मुझे करना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, मुझे अब्रॉड जाना पड़ा, मुझे स्टडी करनी पड़ी, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा, मुझे टीवी देखना पड़ा, कोई भी काम मुझे करना पड़ा। ओके, सो करते हैं अपने स्टार्ट पास्ट। तो पास्ट की अपने बात करते हैं। सबसे पहले साउंड देखते हैं, साउंड क्या रहेगी पास्ट में। देखो पास्ट में जो साउंड रहती है वो क्या रहती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं क्वेश्चन किससे पुट करना है, क्वेश्चन किससे पूछना है, डिड से। डिड क्या होती है, सेम फॉर ऑल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो सेम फॉर ऑल मीन्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका मीन क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो सेम फॉर ऑल का मीन होता है चाहे वो सिंगुलर कैंडिडेट है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे आई वी यू दे ही शी इट नेम, चाहे कोई भी कैंडिडेट है, वहां पर क्या यूज करेंगे, डिड। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में हैव टू का यूज कर रहे हैं। कोई भी काम मुझे करना पड़ा या पढ़ा था, टू टाइप की इसमें साउंड रहेगी, नॉर्मल सी बात है। पढ़ा या जैसे सपोज दैट मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी या मुझे पढ़ाना पड़ा। अब जैसे मुझे पढ़ाना पड़ा, ठीक है, या मुझे पढ़ाना पड़ा था, एक ही बात है, पास्ट की बात है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट। तो पास्ट में क्या यूज करते हैं क्वेश्चन पुट करने के लिए, डिड। क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्या लगाएंगे, डिड। ओके, अब जैसे क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा, ठीक है, ये भी एक मजबूरी हो सकती है ना आपकी, झूठ बोलना। अब जैसे क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा, डिड यू हैव टू, झूठ बोलना क्या होता है, लाई, टेल ए लाई या स्पीक ए लाई बोल सकते हैं उसको। तो मुझे झूठ बोलना पड़ा, पॉजिटिव में यहां पर आंसर में ओनली पास्ट में हैड टू रहेगा, HAD, हैड टू। ओके, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल ए लाई। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा, आई डिड नॉट या आई डिडंट हैव टू टेल ए लाई। ओके, ये रहेगा अपना पास्ट। ओके, जैसे क्या तुम्हें नया मोबाइल खरीदना पड़ा, ये भी एक मजबूरी है, मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ा, मुझे नया लैपटॉप खरीदना पड़ा। ओके, तो मजबूरी में खरीदना पड़ा, जैसे जिस किसी को भी बोलना हो मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ा। ओके, अब जैसे क्या तुम्हें नया मोबाइल खरीदना पड़ा, तो डिड यू हैव टू बाय न्यू मोबाइल। तो मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ा, आई हैड टू बाय न्यू मोबाइल। मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा, आई डिड नॉट या आई डिडंट हैव टू बाय न्यू मोबाइल। अब जैसे क्या उन्हें पूछना पड़ा, पूछना क्या होता है, आस्क। क्या उन्हें पूछना पड़ा, डिड दे हैव टू आस्क। तो उन्हें पूछना पड़ा, दे हैड टू आस्क। उन्हें नहीं पूछना पड़ा, दे डिड नॉट हैव टू आस्क। देखो बहुत इजी टॉपिक है, इसको पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट में कैसे यूज करते हैं, प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। फ्यूचर का अपना रह गया वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपने को प्रेजेंट में मैंने आपको बताया, पास्ट की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पिछली जो अपनी वीडियोस आपने देखी है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यू विल हैव टू बी ए लिसनर, गुड लिसनर, then you will be a good speaker in English. Okay, if you are getting learning English, then you will have to first listen. Okay, then you will be a good speaker. Okay, so now we will discuss about future. Future में भी कोई भी अपनी मजबूरी हो सकती है। So now we will discuss about future. क्वेश्चन किससे पुट करेंगे, विल हैव टू। देखो विल रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि फ्यूचर की बात है। ओके, तो थर्ड जो आप मैंने इस अपने चैनल पे पढ़ा है टॉपिक, अगर आपने देखा है विल,
तो विल का यूज अपने किसके लिए करते हैं, फ्यूचर सिंपल के लिए। तो विल हैव टू, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा, मुझे मेरी जो फर्दर स्टडी है वहाँ अब्रॉड में करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ डॉलर कमाने पड़ेंगे, मुझे नई कार खरीदनी पड़ेगी, कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा फर्दर स्टडी करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने। ये सेम फॉर ऑल है। सेम फॉर ऑल मीन्स जैसे पिछले मैंने आपको डिड का बताया है, सेम फॉर ऑल सेम। ओके, अब जैसे क्या तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा, अब्रॉड किसको बोलते हैं, विदेश को। ओके, अब जैसे क्या तुम्हें विदेश जाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, विल हैव टू से। किससे अपने क्वेश्चन पुट करेंगे, विल हैव टू से। अब जैसे क्या तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो अब्रॉड। तो मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो अब्रॉड। मुझे अब्रॉड नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो अब्रॉड। ये रहेगा। ओके, अब जैसे क्या उन्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, या क्या तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अब जैसे सपोज दैट क्या उसी क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, विल शी या विल ही या किसी का नेम हो सकता है। अब जैसे सपोज दैट विल शी हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, तो उसे क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। शी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, उसे क्लास में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी। शी विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। क्लास नहीं होता है, क्लास होता है। ओके, जैसे क्या तुम्हें स्टोरी लिखनी पड़ेगी। अब जैसे क्या तुम्हें स्टोरी लिखनी पड़ेगी, विल यू हैव टू राइट ए स्टोरी, तो मुझे स्टोरी लिखनी पड़ेगी। आई विल हैव टू राइट ए स्टोरी, मुझे स्टोरी नहीं लिखनी पड़ेगी। आई विल नॉट हैव टू राइट ए स्टोरी। ओके, ये हुआ अपना हैव टू कंप्लीट। जिनको समझ में पिछली वीडियोस में नहीं आया तो यहाँ पर बेटर आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही ये इजी टॉपिक है। हैव टू का यूज़ बहुत अपने सेंटेंस बोलने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। ओके, तो हैव टू का यूज़ ऐसे करते हैं, ये ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसको पास्ट में कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं और फ्यूचर में कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसको नोटबुक में नोट करके रखना। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत इंटेलिजेंट हो आप इंग्लिश में। सो आई होप यू विल बी ए गुड स्पीकर इन इंग्लिश। ओके, आशा करता हूँ कि आप एक दिन अच्छे स्पीकर बन जाओगे इंग्लिश में। सो मेरी यही ट्राई रहेगी, मैं आपको अच्छा करवाऊँ, एक अच्छे तरीके से करवाऊँ, जितना हो सके गुड वे से करवाऊँ। ओके, ट्राई करता रहूँगा। ओके, सो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। ज़बरदस्त टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। सो आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।